हलो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक ही संवेग के एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन बारी बारी से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराए जाते हैं तो इनके वृत्ताकार मार्गों की त्रिज्याओं में क्या अनुपात होगा। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कोई भी एक समान वेग से गतिशील आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि लंबवत प्रवेश करता है तो उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है। तो मान लेते हैं आवेशित कण भी वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में लंबवत प्रवेश कर रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और B के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो उस पे चुंबकीय बल कार्य करता है जिसका मान होता है Q इंटू B इंटू B साइन थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना है, 90 डिग्री, मतलब थीटा क्या होता है, B और B के बीच का कोण होता है, ये 90 है। तो यहाँ पे चुंबकीय बल का मान कितना हो जाएगा, Q इंटू B साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये कहलाएगा हमारा चुंबकीय बल। अब ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि चुंबकीय बल क्या होता है। चुंबकीय बल का जो मान होता है, या दिशा की हम बात करें, मान तो हमने देख लिया, और दिशा क्या होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मालूम करते हैं। जो हम देखते हैं कि यह दोनों के लंबवत होता है, मतलब B और B के बीच B और B दोनों के लंबवत होता है। तो यहाँ B और B के लंबवत मतलब यहाँ पे कह सकते हैं तल के लंबवत अंदर की ओर हमें मिलेगा जब हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि कण जो है अब इस गति या गतिशील कण के लंबवत अगर बल कार्य कर रहा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका मार्ग कैसा होता है, वृत्ताकार हो जाता है, क्योंकि ये जो बल है इससे आवश्यक अब केंद्रीय बल प्रदान करता है जिस कारण कण वृत्तीय गति करने लगता है। अब कण वृत्तीय गति करता है तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r है। तो इसका सूत्र होता है mv बटा qb। और mv क्या होता है, यहाँ पे संवेग होता है, तो p बराबर हम लिख सकते हैं m इंटू भी, जहाँ पे p क्या है, संवेग है। p क्या कहलाता है, यहाँ पे संवेग कहलाता है, मतलब द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग होता है। अब हम उत्तर को समझेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है यहाँ पे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन बारी बारी से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कराए जाते हैं। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि लंबवत प्रवेश करता है तो कण क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। कण क्या होता है, वृत्तीय गति करने लगता है। और इसकी त्रिज्या हमने देखा क्या होता है, mv, यही से p बटा q इंटू b लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रखा है कि प्रोटॉन कण का संवेग और न्यूट्रॉन कण का संवेग समान है, ये प्रश्न में दिया है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो कण हैं, तो त्रिज्याओं का अनुपात हमें बताना है। तो अगर P समान है तो और यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब त्रिज्या किस पे निर्भर करता है, आवेश पे निर्भर करता है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो B भी यहाँ पे समान दे रखा है, B भी नियत है, ऐसा दिया है। तो इसका मतलब जो त्रिज्या है वो आवेश के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो हमें पता है प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलाम। अब हम बात करते हैं न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का आवेश हम देखते हैं। अब न्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो समस्थानिक का मतलब आवेश समान रहेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन, पहले तो हम लिख लेते हैं कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक है। तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। अर्थात यहाँ पे हम कह सकते हैं आवेश समान होगा और इसका आवेश भी हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, जो आवेश
हाइड्रोजन में होता है वही आवेश किस में हो जाएगा, न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन का आवेश हमें पता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं। तो इसका आवेश कितना हो जाएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो आवेश समान है तो इसका मतलब यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q2 बटा Q1। अब ये दोनों समान है तो यहाँ पे हम देखेंगे इनका अनुपात क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बराबर हो जाएगा इनका आवेश, हम देखेंगे क्या है, ये भी Q, इसे हम मान लेते हैं Q के बराबर और इसे भी हम मान लेते हैं Q के बराबर। तो Q बटा Q और ये कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अनुपात क्या हो जाएगा 1/1। ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।